अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज के ज़माने में बच्चे और बुजुर्ग इनकी खुराक का सबसे बड़ा मसला है। बच्चे दूध कम पीते हैं, सब्जियां नहीं खाते और ज़्यादातर वक्त बाजार की बनी हुई मीठी और नुकसानदार चीज़ों पर गुजारा करते हैं। यही हाल हमारे बुजुर्गों का है, उनका भी कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता। नतीजा ये निकलता है कि कमज़ोरी, सुस्ती, याददाश्त की कमी और बार बार बीमार पड़ना ये आम हो गया है। कुदरत ने इंसान को एक जैसी ग़िज़ा दी है जो छोटी होने के बावजूद मुकम्मल ताकत रखती है। एक वो है खजूर। यह सिर्फ रोज़ा खोलने की चीज़ नहीं बल्कि बच्चों की नशोनुमा, दिमागी सेहत और जिस्मानी मजबूती के लिए एक खजाना है, और बुजुर्गों के लिए भी ये किसी खजाने से कम नहीं। इस्लाम ने खजूर को खास अहमियत दी है और जदीद तहकीक ने साबित किया है कि खजूर वाकई बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे खजूर के साइंटिफिक एंड इस्लामी तरीके से कितने फ़ायदे हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए और किसके लिए खजूर जो है वो उस बंदे को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको पहले मिले। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें क्योंकि तालीम बांटना एक सदका है। तो बात करते हैं खजूर में मौजूद कुदरती ताकत की। खजूर के अंदर वो ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं दोस्तों जो बच्चों के जिस्म को रोज़ाना दरकार होते हैं, जैसे कुदरती मिठास और फ़ौरन ताकत देती है, रेशे में मैदा दुरुस्त रखती है, खून बनाने वाले अज्जा, हड्डियों को मजबूत करने वाले अनासर, दिमाग को तेज़ करने वाली ग़िज़ाइयत। ये सब चीज़ें मिलकर बच्चे के जिस्म और बुजुर्गों के जिस्म को बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाती हैं। बच्चे ज्यादा खेलते हैं, दौड़ते हैं और जल्द थक जाते हैं। खजूर में मौजूद कुदरती मिठास बच्चे को फौरन ताकत देती है बगैर किसी नुकसान के। बाजार की मिठाइयाँ वक्ती खुशी देती है लेकिन बाद में सुस्ती और कमजोरी पैदा करती है, जबकि खजूर जिस्म को ताकत देती है, दिमाग को चिकन्ना रखती है, बच्चे को सुस्त नहीं बनाती। इसीलिए नाश्ते में या स्कूल जाने से पहले एक दो खजूरें बच्चों के लिए बेहतरीन है और एक दो खजूरें बुजुर्गों के लिए भी बेहतरीन है। बात करते हैं दिमागी नशोनुमा और याददाश्त की। बच्चों का दिमाग इब्तिदाई उम्र में तेजी से बढ़ता है। खजूर में ऐसे कुदरती अज्जा होते हैं जो याददाश्त को बेहतर बनाते हैं, सीखने की सलाहियत बढ़ाते हैं, जहनी थकन कम करते हैं। वो बच्चे जो रोजाना मुनासिब मिकदार में खजूर खाते हैं आमतौर पर ज्यादा तवज्जो से पढ़ते हैं और चीजें जल्द याद रखते हैं। बात करते हैं हड्डियों और दांतों की मजबूती बच्चों और बुजुर्गों के लिए। कमजोर हड्डियां आज बच्चों और बुजुर्गों में एक आम मसला बनता जा रहा है, खास तौर पर इन बच्चों में जो दूध कम पीते हैं। खजूर में ऐसे कुदरती अनासर पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं, दांतों को ताकत देते हैं, कद बढ़ने के अमल में मदद देते हैं। यही वजह है कि खजूर बच्चों की नशोनुमा के लिए नहायत फायदेमंद है दोस्तों। बच्चों में कब्ज, पेट दर्द और बदहजमी आम मसला है। खजूर में मौजूद कुदरती रेशे मैदा साफ रखते हैं, कब्ज से बचाते हैं, खाना हजम करने में मदद देते हैं। जो बच्चे बाकायदगी से खजूर खाते हैं इनका मैदा ज्यादा बेहतर काम करता है। बात करते हैं खून की कमी से बचाव में। खून की कमी बच्चों में कमजोरी, चक्कर और तवज्जो की कमी का सबब बनती है। खजूर खून बनाने में मदद देती है, जिस्म को कमजोर होने से बचाती है दोस्तों। बच्चे के चेहरे पर कुदरती ताजगी लाती है, खास तौर पर वो बच्चे जो गोश्त कम खाते हैं, इनके लिए खजूर बहुत फायदेमंद है। बात करते हैं इस्लामी नुक्ता नजर से खजूर की अहमियत की। इस्लाम में खजूर को खास मुकाम हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बारबरकत ग़िज़ा करार दिया। एक रवायत के मुताबिक जिस घर में खजूर ना हो वो घर भूखा है। ये बात जाहिर करती है कि खजूर को सिर्फ खुराक नहीं बल्कि बुनियादी ग़िज़ा समझा गया है। अब बात करते हैं बच्चों की इब्तिदाई खुराक में खजूर। इस्लामी तालीमात में बच्चों की इब्तिदाई ग़िज़ा में खजूर का जिक्र मिलता है। इसका मकसद ये था कि बच्चे को शुरू से ही मजबूत जिस्म, तेज दिमाग, अच्छी कुव्वत बर्दाश्त मिल सके। वो हिकमत है जिसे आज जदीद तहकीक भी मानती है। खजूर कोई आम फल नहीं बल्कि बच्चों के लिए एक मुकम्मल कुदरती ग़िज़ा है दोस्तों। ये ना सिर्फ जिस्म को ताकत देती है बल्कि दिमाग, हड्डियां, मैदा और खून सब पर मुस्बत असर डालती है। इस्लाम ने जिस ग़िज़ा को अहमियत दी वो आज साइंसी तहकीक में भी साबित हो चुकी है। असल मसला ला इल्मी नहीं गफलत है जो हम बरतते हैं।
खजूर जो बात करें प्राइस की, तो खजूर कीमत में इतनी महंगी भी नहीं होती, 400-500 रुपए किलो जो है वो आराम से आपको किसी भी बाजार से मिल जाती है। बात करते हैं बच्चों की उम्र के हिसाब से खजूर की मिकदार। ये सबसे अहम नुक्ता है जिसे ज्यादातर वालिदैन नजरअंदाज कर देते हैं। खजूर फायदा तो लाजमी देती है, लेकिन हद से ज्यादा इस्तेमाल हर चीज नुकसान देती है। 6 माह से 1 साल तक इस उम्र में बच्चे को पूरी खजूर नहीं देनी चाहिए। खजूर को अच्छी तरह नरम करके या पीस कर थोड़ी मिकदार में दी जाए। मकसद सिर्फ जायका और हल्की गाज़ाइयत देना है, पेट भरना नहीं। यह तरीका बच्चे के मैदे को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बनाएगा। अब बात करते हैं 1 साल से 3 साल तक। रोजाना आधी से एक खजूर खजूर को छोटे टुकड़ों में काट कर दें। दूध या दलिए में मिलाकर देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जायके को दुबाला करेगा। इस उम्र में खजूर कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है, बार बार बीमार होने से बचाती है। बात करते हैं 4 साल से 7 साल तक। रोजाना 1 से 2 खजूरें स्कूल जाने से पहले देना ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। इस उम्र में बच्चे ज्यादा खेलते हैं, ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा तवानाई खर्च करते हैं। खजूर इन सब जरूरियात को पूरा करती है। अब बात करते हैं 8 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक। रोजाना 2 से 3 खजूरें, खास तौर पर पढ़ाई या खेल से पहले। यह मिकदार दिमागी दबाव कम करती है, जिस्मानी कमजोरी से बचाती है। बात करते हैं खजूर देने का सही वक्त। खजूर का वक्त गलत हो तो फायदा कम हो जाता है। सबसे बेहतरीन वक्त सुबह खाली पेट है, स्कूल जाने से पहले, खेल या जिस्मानी मुशक्कत से पहले। यह वक्त वो है जब जिस्म खजूर की ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं कि खजूर खाने का गलत वक्त कौन सा है। सोने से फौरन पहले, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद। इस वक्त खजूर देने से पेट भारी हो सकता है, बच्चा सुस्त महसूस कर सकता है, क्योंकि रात को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को खाना। बात करते हैं खजूर के साथ क्या देना चाहिए। खजूर के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन कुछ चीजों के साथ इसका फायदा बढ़ जाता है। तो बात करते हैं दूध के साथ देना। हड्डियों के लिए बेहतरीन है, कमजोर बच्चों के लिए खास मुफीद है। दलिया या नरम गजा छोटे बच्चों के लिए आसानी से हजम हो जाती है, मैदे पर बोझ नहीं पड़ता। पानी के साथ पेट साफ रहता है, कब्ज से बचाव मिलता है। अब बात करते हैं वालदैन की आम गलतियां। अब सीधी बात यह है, फायदा कम होने की असल वजह वालदैन की कुछ गलतियां होती है। गलती नंबर 1, ज्यादा मिकदार। ये सोचना कि ज्यादा खजूर ज्यादा फायदा देगी, ये गलत है दोस्तों। ज्यादा खजूर पेट खराब कर सकती है, बच्चे में सुस्ती ला सकती है, और इसकी तासीर भी बहुत गर्म होती है। गलती नंबर 2, बाजार की मिठाई के साथ। खजूर को चॉकलेट या मिठाई के साथ देना दांत खराब करता है, असल फायदा खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरी गलती, खराब या पुरानी खजूर देना। पुरानी या सेहत सहत खजूर मैदा खराब कर सकती है, फायदे की जगह नुकसान देती है। अब कौन सी खजूर बच्चों के लिए बेहतरीन है। बात करते हैं नरम और मीठी खजूर की। बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन, आसानी से हजम हो जाती है। ज्यादा सख्त खजूर छोटे बच्चों के लिए मुनासिब नहीं, दांत और मैदे पर बोझ डालती है। ठीक है, बच्चों की बीमारियों में खजूर का क्या किरदार रहता है। कमजोरी में जिस्म को ताकत देती है, जिल्द संभलने में मदद देती है, नजला जुकाम के बाद जिस्मानी ताकत बहाल करती है। खजूर बीमारियों के असरात को कम करती है। खजूर पढ़ाई के दबाव में जहनी थकन कम करती है, तवज्जो बेहतरी बनाती है। अब इस्लामी हिकमत और बच्चों की तरबियत में खजूर का क्या किरदार है। इस्लाम ने खजूर को सिर्फ खुराक नहीं बल्कि तरबियत का हिस्सा बनाया है। बच्चों को शुरू से सादा गजा की आदत, कुदरती खुराक का ज़ौक, फजूल चीजों से दूरी सिखाई जाती है। यही वजह है कि खजूर जिस्म को भी मजबूत बनाती है, आदतों को भी दुरुस्त करती है। खजूर और बच्चों का जो बच्चे बचपन से खजूर के आदी होते हैं, इनका मैदा मजबूत होता है, वो कम बीमार पड़ते हैं, इनकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा बेहतर होती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि मुशाहिदा शुदा हकीकत है। खजूर को सिर्फ रमजान या मेहमानदारी तक महदूद करना नादानी है दोस्तों। ये बच्चों को ये रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बनती है। खामोशी से, बाकायदगी से, सही मिकदार से इसका इस्तेमाल करना आपको वो फायदा दे सकता है जो आपको कोई दूसरा फल भी नहीं दे सकता। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें। और हाँ, आप दिन में कितनी मरतबा खजूर इस्तेमाल करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सेहतमंद रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।